Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is three-dimensional problem. Chapter 9 Application of Trigonometry. Exercise 9C. The book is D3 7th edition. Question number 4. Exercise 9C question number 4. The figure shows 3 points A, B and C on the horizontal ground, where angle ABC is a right angle. AOC represent a vertical triangular wall with P as the foot of the perpendicular from O to AC. देखिए हमारे पास फिगर है 3 points A, B and C on a horizontal ground where angle ABC is 90 degree. AOC represent a vertical triangular wall with P. एक वॉल है और उसके P जो है एक पॉइंट है at the foot of a perpendicular from O to AC. अगर हम वॉल ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर के वर्टेक्स O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें AC पर, तो ये जो पॉइंट है ये P, ये फुट है एज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको क्या नेम दिया है? P पॉइंट. गिवन दैट एंगल APB इज 90 डिग्री, AB इज 10 एंड BC. अब ये परपेंडिकुलर उन्होंने कहा है तो ये इन्होंने खुद ही वी नो दैट कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है. एंड OA इज 12. फाइंड एंगल BAC. BAC फाइंड करना है. अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइड्स आर गिवन, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हम tan रेशियो लगाकर एंगल A फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ AP. अगर हम ट्राइंगल APB देखें, इट इज़ आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, और एक एंगल जब हम एंगल A फाइंड कर लेंगे तो 1 एंगल और 1 साइड इज गिवन. तो नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ AP. AP इज अ बेस और 10 is the hypotenuse. लेंथ ऑफ OP. अब इस ट्राइंगल में आप देखें, ट्राइंगल OP AOP, दिस इज 12 मीटर. AP हम फाइंड कर लेंगे तो OP इज द परपेंडिकुलर, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम OP फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A. ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है हॉरिजेंटली. हॉरिजेंटल ग्राउंड पे ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और B पर एंगल कौन सा है? राइट एंगल. AC पॉइंट जो है वो गिवन है. AB इज 10 and BC is AB is 10 meter and BC is 15 meter. Find angle A. एंगल A हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो वही राइट 10 एंगल BAC. 10 एंगल BAC इज इक्वल टू, A फाइंड करना है तो ये बेस होगी 15/10. परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 3/2 10 एंगल BAC. तो एंगल BAC इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2. tan इनवर्स 3 divided by 2 is equal to 56.30 degree. So we write angle
BAC इज 56.3, यानी ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब O पॉइंट जो है ये हमारे पास ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल है जिसकी बेस क्या है, AC है। इसके फुट पर अगर हम O से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ करें तो इधर फुट पर एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट को हमने B से ज्वाइन कर दिया, यही पॉइंट हमने B से ज्वाइन कर दिया, और ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, एंगल APB। अब वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ AP। सेकेंड पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ AP, सॉरी ये A पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट है। लेंथ ऑफ AP, know that angle A is 56.3, P is base and AB is hypotenuse। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, cos 56.3 is equal to base over hypotenuse, AP over 10। तो AP is equal to 10 cos 56.3 AP डिग्री। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 56.3 इज इक्वल टू 5.548। तो AP हमारे पास क्या आ गया, 5.55 मीटर, ये हमारे पास AP आ गया। लेंथ ऑफ OP, थर्ड पार्ट इज लेंथ ऑफ OP। वी नो दैट गिवन है हमारे पास के लेंथ ऑफ OA इज 12 मीटर। तो AP हमने फाइंड कर लिया, AP इज 5.55। तो बाय पैथागोरस थ्योरम वी फाइंड द OP। OP इज परपेंडिकुलर, तो 12 होल स्क्वायर is equal to 5.55 whole square plus OP whole square। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 होल स्क्वायर 144 is equal to 5.55 whole square is equal to 30.8 plus OP whole square 30.8025। तो OP होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 144 माइनस 30.8025। 144 माइनस 30.8025। OP whole square is 113.1975, taking a square root of both sides। तो OP is equal to 10.63, तो 10.6 मीटर। क्लियर। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि ये जो चीज़ है आपकी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये हॉरिजेंटल ग्राउंड पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। ये आपके पास ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल। आपने अब निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ O फ्रॉम B, यानी B से आपने लेना है। ये पॉइंट B है और दिस पॉइंट इज पॉइंट O। तो O टू B एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, O से B ये वॉल है और ये दिस लाइन इज दिस लाइन। ठीक है, ये देखें जब हम O को B से ज्वाइन करेंगे, ये O को B से
इस तरह, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो ये बी और पेन के दरमियान में, पॉइंट बी और पेन के मिडल में बन रहा है। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ओ फ्रॉम बी। अब आप देखें, जब हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। जो पेन है वो हमारा क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास? बीपी और ओपी। बेस हमारे पास क्या है? बीपी ओवर ओपी। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई। बीपी इज बेस, ओपी इज परपेंडिकुलर और एंगल हमने बी फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है। अब हमें देखें, परपेंडिकुलर एपी की लेंथ, ओपी की लेंथ गिवन है, ओपी की लेंथ हमें गिवन है, बीपी की हमें फाइंड करनी है। हम बीपी की लेंथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ना। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और ये जो पेन टिल्ट है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब हम बीपी फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। एपी लेंथ देखें, एपी लेंथ हमें फाइंड है, एबी लेंथ भी हमने फाइंड कर ली है। तो बीपी लेंथ फाइंड करेंगे। बीपी लेंथ क्या है? देखें, दिस इज अ बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज 10। तो 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 होल स्क्वायर प्लस बीपी होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 5.5 कितना होता है? 30.8025 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 100 माइनस 30.8025 इज इक्वल टू 69.19 बीपी होल स्क्वायर। तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो बीपी किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 8.31। बीपी इज इक्वल टू 8.31। अब बीपी क्या है हमारे पास? बेस, क्योंकि हमने एंगल बी फाइंड करना है। तो बीपी इज बेस एंड ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो 10 लगाएंगे। 10 एंगल बी, 10 एंगल बी इज बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ओपी इज परपेंडिकुलर एंड बीपी इज बेस। तो ओपी हमारे पास क्या है? 10.6 ओवर 8.31। तो एंगल बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10.6 ओवर 8.31। 10 inverse 10.6 divided by 8.31 is equal to 51.9. एंगल B क्या है? 51.9. The angle of elevation of O from B is equal to 51.9 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।